नारायण 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 नारायण। ये मेरे प्रवचन सब्सक्राइबर में आपके सामने नवम स्कंद का 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु का स्वर्ग से गिरने का वर्णन का प्रसंग कहूँगा। और आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपरम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुपा अखंड मल्लाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनाय श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मानधाता के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अम्बरीश राजगद्दी पर बैठा। उसके वंश में एक हारित नामक बड़ा शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को परास्त किया था। नागों ने उसे अपनी बहन ब्याह दी और उसके पश्चात उसने यह वरदान दिया था कि जो कोई भी तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्पों का भय नहीं होगा। तत्पश्चात हारित के वंश में एक त्रिशंकु नाम का महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के शाप के कारण वह क्या हो गया? चंडाल हो गया। तत्प्रधान विश्वामित्र के वरदान से वह स्वर्ग को भी प्राप्त हो गया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे महामुनि, यह कथा करके आप विस्तार से सुनाइएगा। और हे परीक्षित, एक बार राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं देह सहित स्वर्ग जा सकूं। ऐसा यज्ञ चाहता था राजा त्रिशंकु। तो वशिष्ठ जी ने जय सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दी, है परीक्षित, ऐसा यज्ञ करना मेरे बस में नहीं है और तू गुरु ऐसा है, ऐसा ये करना मेरे वश में नहीं है और न मुझे आता है। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी प्रश्न किया। तब उन्होंने राजा को शाप दिया, तो गुरु के वचन को मिथ्या जानकर हमसे पुनः पूछने आया है, अतः तू चंडाल हो जा। ऐसा करके उन्होंने श्राप दे दिया। और जब श्राप के कारण राजा शंकर के दूसरे दिन जब सोकर उठे तो उसका देह पूरा चंडाल होकर काला हो गया था और वस्त्र मलिन हो गए। राजा शंकर भयभीत होकर विश्वामित्र के पास आए और उसके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महर्षि, गुरुपुत्रों ने मुझे शाप देकर चंडाल बना दिया, अतः मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ। यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए, हैरान, तेरा स्वरूप तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन तेरे लिए इसी रूप में स्वर्ग संदेश भेज सकता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने पृथ्वी भर के सब ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रण किया, परंतु उसने वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए। यह देखकर विश्वामित्र ने उन्हें शाप देकर डोम भाट बना दिया। तदुपरांत विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ करवाया और यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति ग्रहण नहीं की। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडल के जल से स्नान कराकर कहा, अब तू मेरे तपोबल से स्वर्ग को चला जा। हे राजन, त्रिशंकु चंडाल होते हुए विश्वामित्र के तपोबल के कारण स्वर्ग साधे स्वर्ग चला गए। परंतु जब इंद्र ने उसे देखा कि एक चंडाल भी स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, तब इंद्र ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। तब शंकु उल्टा होकर पृथ्वी पे आने लगा। तब उसने विश्वामित्र को कहा, हे महर्षि, इंद्र ने मुझे लात मारकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, इसलिए अब मेरी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र से तू नीचे ना वहीं रुका रहे। तब वह नीचे गिरता हुआ आकाश में ही रुक गया। तत्पश्चात विश्वामित्र ने उसके लिए अपने तपोबल से एक नवीन स्वर्ग की रचना कर दी और विश्वामित्र के पास विनती की, मसीह, अगर आप दूसरे देवताओं का निर्माण कर दोगे तो उससे हमारा अनादर होने लगे, इसलिए अब ऐसा न करिए। यह सुनकर विश्वामित्र बोले कि हे देवता, मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने का वचन दिया, इसलिए मेरे द्वारा निर्मित स्वर्ग तो रहेगा, लेकिन मैं दूसरे देवताओं का निर्माण नहीं करूँगा। इस तरह विश्वामित्र ने देवताओं को समझाकर नवीन स्वर्ग की स्थापना कर दी और नवीन देवताओं का निर्माण बंद कर दिया। हे राजन, त्रिशंकु आज तक उस नवीन स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है
और उल्टा लटकने से उसके मुंह से जो लाट टपकती है उसी से कर्मनाशक का जन्म हुआ है। और नदी में पैर देती है प्राणी की संपूर्ण पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। राजा त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसलिए वहाँ पर मृत्यु होना निषेध बताया गया है। राजा सगर के पुत्रों का प्रताप क्या है सुनिएगा। हे राजा परीक्षित, शंकु का पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुआ था और वर्ण देवता ने प्रसन्न होकर उसे रोहितास नामक एक पुत्र दिया। रोहित के वंश में हरित और उसके चंप नामक प्रतापी राजा हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपा के वंश में बाहुक नामक राजा हुआ, जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई विवाह किए, परंतु नारायण जी की इच्छा से किसी भी रानी द्वारा संतान नहीं हुई। इस दुख के कारण राजा अत्यंत उदास रहता था। एक दिन नारद जी ने आकर राजा से उदासी का कारण पूछा। तब राजा बाहुक ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक विवाह किया लेकिन पुत्र नहीं हुआ, मुझे पुत्र नहीं हुआ, न पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सुनकर नारद जी ने दया करके राजा को आशीर्वाद दिया कि तेरे घर पुत्र हुआ। नारद जी के पास रानी गर्भवती हुई। तब एक पुत्र का जन्म हुआ। नारद जी के पास रानी गर्भवती हो गई। तब एक पुत्र का, जब तक पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, उससे भी राजाओं ने युद्ध करके राजा बाहुक को अपने अधीन कर लिया और समय अपने रानी सहित वन में भाग गया और ऋषियों के समीप जाकर कुटी बनाकर रहने लगा। देवयुग से वन में ही राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। तब दुखी हो उसकी बड़ी रानी उसके साथ सती होने लगी। उसी समय महर्षि ने ऋषि को बतलाया कि इसकी रानी के उदर में एक बालक जन्म लेने और बड़ा तपस्वी होगा। यह बात सुनकर ऋषियों ने रानी को सती होने से रोक लिया। उसकी दूसरी स्त्रोतों को जब मालूम हुआ किसी गर्व है, तो उन्होंने उसको भोजन में मिलाकर विष पिला दिया। यह जानकर मुनिगण घबराए नहीं, परंतु महर्षि ने उनसे कहा, आप लोग चिंता न हो, यह बालक इस विष के प्रभाव से मरेगा नहीं। ऐसे वीर इस विष की ज्वाला से उसका तेज और भी अधिक प्रतापी शत्रु विजय बनकर जन्म लेगा। और जी की यह सुनकर रानी और ऋषियों को भी मन में बहुत कुछ संतोष हुआ। वे इस परम पिता परमात्मा की रचना समझ को उसी पर ध्यान करने लगे। सुखदेव जी ने बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बाहुक तो परलोक से हार गया। उसकी मृत्यु के बाद बड़ी रानी घर से जो इतन तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और जिसको संस्कृत में गर कहा जाता था, वह बालक गर जैसे उग्र स्वभाव का उत्पन्न हो गया। इसलिए ऋषियों ने उसका नाम सगर रखा। बड़े होने पर सगर ने सेना एकत्रित की और राजाओं को जीत कर अपने पिता का राज बहुत बढ़ा लिया और को गुरु बनाकर राजा सगर ने धैर्यपूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा की और पालन किया। वह ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि ताज जंगतार बर्बर आदि मलेश राजा को जीतकर मारा नहीं, बल्कि उन्हें अनेक रूपों का बना डाला। उसने 2 विवाह किए। इसकी बड़ी रानी केसनी के घर से असमंजस नामक पुत्र हुआ और छोटी रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस बहुत जन्म का योगी था, अतः उसने प्रजा को कष्ट पहुँचाना आरंभ कर दिया है। देखकर राजा ने उसे वनवास दे दिया। उसके पुत्र अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। हे बच्चे, कुछ समय साथ राजा सागर ने 100 यशस्वी गीत करने का निश्चय की। 99 यज्ञ तो उन्होंने भली बात संपूर्ण रूप से कर लिया, परंतु जब उन्होंने 100वां यज्ञ आरम्भ करके श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों की रक्षा के लिए साथ दिया, तो इंद्र ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा सगर 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो मेरा इंद्रासन छीन जाएगा। ऐसा विचार कर इंद्र ने किसी छल से उस घोड़े को चरा लिया जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, और उन्हें के पीछे घोड़ा बांधकर स्वयं इंद्रलोक को चला गया। जब राजकुमारों को अपना घोड़ा नहीं दिखाई दिया तब उन्हें उसकी खोज प्रारंभ की, परंतु जब कहीं पता न चला तो राजा सगर के पास जाकर सब वृत्तांत कहते इस प्रकार निवेदन की, हे पिताजी, यदि आप आज्ञा तो हम पृथ्वी को खोद कर घोड़ा ढूंढे। राजा सगर ने आज्ञा दे दी। तब उन्हें पृथ्वी को इस प्रकार खोदा कि भारतखंड के 7 छोटे छोटे समुद्र बना डाले। और जब वे लोग घोड़े को ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें देखा कि मुनि अपने नेत्र बंद किए तप कर रहे हैं, घोड़ा उनके पीछे बंधा हुआ है। देखकर तब राजकुमार की आवाज़ सुनकर कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और तब मुनि ने क्रोध राजकुमार की तरफ देखा तो 60,000 राजकुमार उसी जगह भस्म होकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। हे परीक्षित, जब राजा को बहुत दिनों बाद अपने पुत्रों का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ
तब राजा ने मेरे पुत्र अंशुमान से कहा, तुम जाकर अपने चाचाओं घोड़ों की खोज करो। पिता की आज्ञा पाकर वंशानुसार से ढूंढता हुआ कपिल देव के पास में जा पहुंचे। वहां से मुनि को प्रणाम करके उसकी बहुत भांति स्तुति की। तब कपिल मुनि प्रसन्न होकर अंशुमान से बोले, हे सागर पुत्र, तू अपना घोड़ा ले जा, लेकिन तेरे समझ चाचा मेरी कुलाग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, इसलिए जब गंगा जी पृथ्वी पर आवेंगे तभी उनका उद्धार हो सके। यह सुनकर अंशुमान ने कपिल मुनि को दंडवत करके शाम को घोड़े को लेकर अपने पितामह राजा सागर के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। यह सुनकर पहले तो घोर दुख हुआ, परंतु बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तत्परांत अपना सोमा एक समाप्त करके भी अपने पुत्र अंशुमान को राज से आकर सोम वन में जाकर नारायण जी का तप करने लगे। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। श्री भक्तजन प्रवचन आज का प्रसंग को यही विराम देता हूँ। कल आपके सामने नव स्कंद का नवा अध्याय राजा भगीरथ करता और गंगा तरंग करता का प्रसंग कहूँगा। तब तक के लिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जप रे मन नारायण नारायण नारायण, जप ले मेरे मन तो नारायण 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 नारायण, जप ले तुम मन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल मनवा हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल मनवा, हरि बोल 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 मनवा, हरि बोल मनवा। कहाँ भटकता है रे मन, कहाँ भटकता रे तू मन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि बोल हरि बोल मनवा। तेरे द्वार खड़े प्रभु, तेरे द्वार खड़े प्रभु, अंतर मन में आन बसे प्रभु, हरि बोल हरि हरि बोल रे ओ मनवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा। अंतर मन में झांक रे मनवा, तुझे हरि मिलेंगे, अंतर मन में झांक ले मनवा, तुझे हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे हरि मिलेंगे, अंतर मन में झांक रे मनवा, तुझे हरि मिलेंगे हरि मिलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मनवा।